नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे भूल गया राजा, और इसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 75 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू कर रहे हैं। और जैसे कुटनी राक्षसों के पास आई, अपने आप को बहुत सियाना समझती है तू बुढ़िया। हम राक्षस हैं तो क्या दिमाग से पैदल समझ रखा है तुमने हमको? आई नहीं, छोड़ दो, मैं बताती हूँ कि मोटा कहाँ है। जल्दी बता। कुटनी रट्टू तोती की तरह सब बकती चली गई, जबकि इस घटना से अनजान बांके के दिमाग में षड्यंत्र की नई खिचड़ी पक चुकी थी। महाराज, महाराज उठिए। क्या हुआ बाकेलाल? धीरे बोलिए महाराज, हमें इसी वक्त गुप्त मार्ग से जंगल निकलना होगा। मगर क्यों? मुझे सपने में भविष्यवाणी हुई है कि अगर आप अर्धरात्रि को जंगल में जाकर शेष कार्य सीखेंगे तो आपकी याददाश्त वापस लौट आएगी। तो फिर देर किस बात की है? चलो मेरे पीछे आ जाओ। आजा मोटे, आखिर मेरे कुटिल मस्तिष्क ने ढूंढ ही ली योजना। अब मैं तुझे जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतारूंगा और वापस आकर बोल दूंगा कि सातों साले महाराज को जबरदस्ती ले गए। वाह क्या कुटिल योजना है! जवाब नहीं मेरा। मगर बांके को मालूम नहीं था कि किसी की वक्र दृष्टि पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। मैं तो महाराज को उनके सालों के राक्षस बन जाने की सूचना देने आया था, मगर बाकेलाल महाराज को इस गुप्त मार्ग से कहाँ ले जा रहा है। मगर मरकब को भी मालूम नहीं था कि कोई उसके भी पीछे है। मैं तो कोई अच्छा मौका तलाश ही कर रहा था राजा विक्रम सिंह को टपकाने का। बाकेलाल ने विक्रम सिंह को महल से निकालकर मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं आज रात ही विक्रम को खत्म कर सारा टंटा खत्म कर दूंगा। मैं महाराज को संदेश भी भेज देता हूँ कि आक्रमण की सारी तैयारी कर लें। मगर पीछा करने वालों का ये सिलसिला अभी और चलने वाला था। यहाँ तो कोई नहीं है। तूने तो कहा था विक्रम सिंह हमें यही मिलेगा। हमसे मजाक करती है? मुंडी मरोड़ दूं क्या गुंडी? मुझे तो संवादिया राजपाल ने इसी जगह का पता बताया था। हमको मामू बना रही है, खोपड़ी फोड़ो इसकी। मैं सच कह रही हूँ राक्षस जी, राजपाल ने यही जगह बताई थी। कमीना इस जानकारी के लिए 8 समोसे भी डकार गया और खबर भी झूठी दी। राक्षस जी ये देखो गुप्त द्वार, जरूर महाराज इसी रास्ते से निकल गए होंगे। अरे हाँ साथियों, जल्दी चलो, मोटे को समाप्त भी करना है। हाँ, वरना अगर हमने उसे 2 प्रहर में नहीं मारा तो हम मर जाएंगे। इन तीनों का क्या करना है? पटको इनको यहीं पर। हाय कैसे पटक गए निर्मोही! हाय सुंदरदासी की कमनीय काया का भी ख्याल नहीं रखा। आप ठीक तो है ना महारानी जी? चुप करो तुम दोनों, बात मत करो मुझसे। हाय मैं क्या करूं? इन कर्मजलियों ने उन राक्षसों को मेरे मोटू का पता बता दिया। अब वे राक्षस मेरे भैया और सैया दोनों को मारेंगे और मैं भली जवानी में विधवा हो जाऊंगी। हाय एक बच्ची की माँ से कोई दूसरी शादी भी नहीं करेगा। क्षमा कर दीजिए रानी जी, आपकी जान बचाने के चक्कर में हमने ये सोचा भी नहीं। आप चिंता क्यों करती है? महाराज के साथ बाकेलाल जी भी तो हैं। उनके रहते कोई महाराज का बाल भी बाका नहीं कर सकता। नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी वजह से ही उनकी याददाश्त गई है। हाय क्यों मैंने उनके बाल कतरे? यही तो हम औरतों की कमजोरी है। जब पति पर मुसीबत आती है तो सारा दोष हम अपने ऊपर डाल लेती हैं। मुझे पता है कि बिना महाराज की खैर खबर लिए आपको चैन नहीं आएगा, इसलिए हमें भी इन गुप्त मार्गों से आगे चलना चाहिए। ठीक है, मुझे अपना बेलन ले लेने दो। और फिर नारी शक्ति भी पूरी तैयारी के साथ द्वार से बाहर निकल गई। क्षमा किसी को क्षमा नहीं करती। जय गुरु सिकड़ी फूकमार पंडा यानी सिक्कू पंडा। स्वर्णा के बेलन के कहर से नहीं बचेंगे आताताई। कोटनी की झाड़ू की मार ने बड़े बड़े मर्दों को दर्द करवाया है। कुछ पलों बाद महाराज, महारानी और बाकेलाल गायब हैं और सेनापति का भी कुछ पता नहीं है। ये गुप्त द्वार भी खुला है। इसका मतलब है बाकेलाल ने खतरा देखकर महाराज को गुप्त द्वार से निकाल लिया, मगर राक्षसों का पता चल गया होगा और वे उनके पीछे निकल गए होंगे। महारानी जी भी उनके ही कब्जे में थी। हे भगवान, ये एक के बाद एक कैसी आफतें आ रही हैं। आफतें तो अभी और आनी थी। ओ जी महामंत्री जी, गजब हो गया जी। मशहूर डाकू अब तक 56 ने महल पर हमला कर दिया है। क्या? क्या नहीं, हाँ हम हैं डाकू अब तक 56।
मेरा नाम अब तक 56 क्यों है, ये तो मेरी जन्म देने वाली माँ और पाल पोस कर बड़ा करने वाले मेरे बाप को भी नहीं मालूम, सो मुझे भी नहीं मालूम। मगर मुझे इतना मालूम है कि उस दुष्ट बाकेलाल की वजह से मेरी गुठली मुझसे अलग हो गई, और जब तक मैं बाकेलाल के 56 टुकड़े नहीं कर डालूंगा मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। कहाँ है वे, कहाँ है वो बोदी वाला, वरना कसम है मुझे अपनी पैदा करने वाली माँ की, 56 के 56 को यहीं काट के रख दूंगा। ओ जी, यहाँ 56 नहीं, सिर्फ 36 लोग हैं जी। साले मुझे गिनती सिखाता है, मुझे गिनती तो आज तक मेरा गुरु गुरु गुड़ गुड़ चेला चीनी भी नहीं सिखा सका, जिसके 56 के 56 दांत मैंने तब तोड़ दिए थे जब उसने पूरी कक्षा के सामने मुझे थप्पड़ मारा था। ओ जी, मुंह में तो सिर्फ 32 ही दांत होते हैं। क्या बोला? ओ जी, मैं तो कह रहा था कि बाकेलाल जी उस द्वार से अभी अभी निकले हैं जी। जल्दी उनके पीछे जाओ, वरना एक बार वे जंगल पहुंच गए जी तो फिर 56 घंटों तक हाथ नहीं आएंगे जी। चलो साथियों, मुझे बाकेलाल के टिक्का बोटी करनी है। ये क्या किया बेवकूफ़, आपके गले पर कोई ऐसा तलवार लगाता जी तो आप भी यही करते। प्रबंध मंत्री जी, सैनिकों के एक टुकड़ी को तुरंत तैयार करो, हमें फौरन महाराज के पास पहुंचना चाहिए। सैनिकों की टुकड़ी को विक्रम सिंह तक पहुंचने में समय लगना था, जबकि बाकेलाल और विक्रम सिंह वन क्षेत्र में आ चुके थे। यहाँ तो बहुत अंधेरा है बाकेलाल, और विचित्र आवाज़ें भी आ रही है। हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं? आज मैं आपको विभिन्न किस्म की क्रीड़ाएं सिखाऊंगा महाराज। एक राजा को युद्ध कला के अलावा खेल और अन्य कलाओं में भी दक्ष होना आवश्यक है। और रही बात अंधेरे और आवाज़ों की, तो उसकी चिंता मत कीजिए महाराज। कुछ समय बाद आपको कुछ सुनाई देगा और ना कुछ दिखाई देगा। मतलब मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ। हम अब आंख मिचौली का खेल खेलेंगे। इस खेल में बिना सामने वाले को देखे केवल उसकी आवाज़ सुनकर आपको उसको पकड़ना पड़ता है। अरे वाह, ये तो मज़ेदार खेल है महाराज। अब आप मेरी आवाज़ सुनकर मुझे पकड़ने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको अपने पीछे लगाते हुए ले चलता हूँ दलदल की तरफ। आखिर ये बाकेलाल कर क्या रहा है? अर्धरात्रि को इस सुनसान जंगल में बाकेलाल विक्रम सिंह के साथ आंख मिचौली क्यों खेल रहा है? खैर मुझे क्या, यहाँ आसपास एक दलदल है। अगर मैं इसको उस दलदल की तरफ खींच कर ले जाने में सफल हो गया तो मेरा कार्य एक झटके में पूर्ण हो जाएगा, और इस काम में मदद करेगा मेरा ये नन्हा अजगर। इसे मैंने हासिल किया था महान विष विशेषज्ञ आचार्य नागफनी से। वो अपनी नाक सर्पों से साफ करवाता था, और अब इसे जमीन पर छोड़ो तो ये बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। बस मैं जहाँ मोटे को लाना चाहता था वो जगह आ गई है। अब बस मोटे को आवाज़ देकर इस तरफ बुलाना है। महाराज इधर, मैं यहाँ हूँ। ओह तो ये योजना है इस दुष्ट की। मगर इससे पहले कि विक्रम सिंह दलदल की तरफ पहुँच पाता, अरे हमारा पाँव किसने जकड़ ली? अरे दलदल की तरफ बढ़ते मोटे को अजगर ने जकड़ दिया है। ना सिर्फ जकड़ दिया बल्कि उसे लेकर दलदल में लुढ़क गया है। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। अब तो मोटा मरे ही मरे। दुष्ट बाकेलाल, तो आखिर तुम्हारी योजना सफल हो ही गई, मगर बचोगे नहीं तुम भी अब। सेनापति, मैं तो कोई दलील मत देना, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाग ले बेटा भागे, भागता कहाँ है कायर, रुक। काम हो गया, अब ये नहीं बचेगा। चलकर महाराज मरियल को ये खुशखबरी देनी चाहिए। खुशखबरी देने के चक्कर में अजायब ऐसा भागा कि देख ही नहीं पाया कि उसका शिकार अब भी ना सिर्फ जीवित है, बल्कि या उसके हथियार को ही इस्तेमाल करते हुए दलदल से बाहर भी आ गया है। तू दलदल से बाहर आ गया, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर तू दलदल में मर जाता तो हम तुमको नहीं मार पाते, और अगर तो हम तुमको नहीं मार पाते तो हम खुद भी मर जाते। मगर अब हम तुमको यहीं चीड़ फाड़ कर सुखा देंगे। ऐसा नहीं होगा दुष्ट राक्षसों। उससे पहले मैं बेलन मार कर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, और मैं झाड़ू से तुम्हारी सारी धूल झाड़ दूंगी। नहीं, हमें बेलन मत मारो, और मैं करछी से तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। हमें झाड़ू मत मारो, हमें करछी मत मारो। अरे महल के अंदर तो ये शेर बन रहे थे, और हमारी रौद्र रूप देखकर भीगी बिल्ली की तरह कांप रहे हैं। और पीटे उनको,
हैं, इनको क्या हो रहा है? इनके शरीर से धुआं निकल रहा है, मगर क्यों? अरे हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो महल में भोजन कर रहे थे। ओह, तुम लोग ठीक हो गए, शुक्र है भगवान का। मगर ये हुआ कैसे? ये तुमको हम बताते हैं। हम कह रहे थे कि हमें बेलन से मत पीटो, हमें झाड़ू से मत पीटो, हमें कलछी से मत पीटो, मगर तुम लोग नहीं मानी। हमें साध्वी नारी निकेतना का श्राप था कि अगर कभी औरतों के हथियार से हमारी पिटाई हुई तो हमें अपने धारक को तुरंत छोड़ना पड़ेगा, और अगर हमने बिना धारक को पूरा खाए उनको छोड़ा तो घंटे भर के अंदर हमारी मृत्यु हो जाएगी, और अगर हम नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। भागो। जबकि दूसरी तरफ एक अनजान स्थान पर, शाबाश, तुमने विक्रम सिंह को मारकर हमारा दिल खुश कर दिया है जासूस अजायब, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज। हम तो यही समझते थे कि तुम हमसे फोकट में स्वर्ण मुद्राएं ऐंठ रहे हो और ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, पर तुमने हमें गलत साबित कर दिया। आप तो अब हमें शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए महाराज। जिस द्वार से अजायब बाहर आया है हम वहीं से अंदर दाखिल होकर पूरे महल पर कब्जा कर लेंगे। बहुत अच्छा विचार है, चलो। मगर द्वार के पास पहुंचते ही, ओह, शत्रु सैनिक! अरे, द्वार पर विशालगढ़ की सैन्य टुकड़ी, यानी उनको हमारी योजना का पता चल गया है। कमीने अजायब, मरवा दिया तूने। मुझे क्या पता था कि इनको हमारी योजना की भनक लग जाएगी। अरे, ये तो राजा विक्रम सिंह है। तुमने तो कहा था कि ये मर गया। अरे, ये जिंदा कैसे बच गया? मैंने तो इसे दलदल में डूबते देखा था। तेरे बारे में जो मेरी पहली राय थी वो सही थी। छोड़ना मत, काट के रख दूंगा। हाय, कमर टूट गई। हाय, मरा। हाय, इस घटना से ये सबक तो मिला कि तेरे जैसे घटिया गुप्तचर पर कभी भरोसा ना करो। हाय, मरकर सबक लिया तो क्या सबक लिया? राजा मरियल और उसके साथियों को नरभक्षी पेड़ गपक गया। तुम लोग सबक लो, मैं तुम लोगों को गपक लेता हूँ। गपाक। इधर नारी शक्ति भी जान बचाने हेतु दुम दबाए भागी जा रही थी, और तभी धाड़। हाय! अरे बाकेलाल, तुम किससे बचकर भाग रहे हो? मैं बताता हूँ महारानी जी, मर गए। इस दुष्ट ने मेरी आंखों के सामने महाराज को दलदल में डुबोकर मार डाला। ये झूठ है, मैंने महाराज को नहीं मारा। हाँ, हमें पता है। तो फिर मुझे इसका सिर कलम करने का आदेश दीजिए। अबे अकल के अंधे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि बाकेलाल ने महाराज को नहीं मारा। क्या नहीं मारा? हाँ, नहीं मारा, क्योंकि उसे हमें मारना है, और साथ में तुम सब भी मरोगे। तुमको तो राक्षसों से निपटने का पूरा अनुभव है ना बाके भाई? बताओ कि अब क्या करें? एक ही काम कर सकते हैं, भागो। अरे, ये तो वही कटहल का वृक्ष है। इनको इनकी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए। सभी तेज भागो, कोई पलट कर मत देखना। हाय, मरा, कड़ाक। हाय, मरा। चलो अंदर। अरे, आप लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? महामंत्री जी, आप यहाँ कैसे? हम लोग तो महाराज को बचाने के लिए आए थे, मगर हमारा सामना शत्रु सैनिकों से हो गया। और फिर महामंत्री सब कुछ बताते चले गए। ओह, इसका मतलब राक्षसों से बचकर भागते महाराज के पीछे शत्रु सैनिक लग गए होंगे। मगर फिर महाराज कहाँ गए? तुम्हारे महाराज हमारे पास हैं। डाकू अब तक 56। हाँ, तेरे महाराज मेरे कब्जे में है। अगर इसकी सलामती चाहती है तो बाकेलाल को मेरे हवाले कर दे। तुम्हें बाकेलाल चाहिए, मगर क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरी गुठली मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई, और अब मैं इसका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। और अब तक 56 उनको सब कुछ बताता चला गया, और सब कुछ बताने के बाद, और इस तरह इसने मुझसे अपने गुप्त शत्रु विक्रम सिंह को मरवाने के लिए नरभक्षी कटहल के पेड़ के बारे में जानकारी हासिल ली, और मुझे अपने ससुर का हत्यारा बना दिया। कहीं ये वही कटहल का पेड़ तो नहीं जिसमें तोंद की आकार का कटहल उगता है? हाँ, वही। देखा महारानी जी, मैं आपसे पहले ही कह रहा था, ये दुष्ट महाराज को मारने की कोशिश कर रहा था, और इसने महाराज को दलदल में डुबोकर मारने की भी कोशिश की थी। इस कमीने को फौरन अब तक 56 के हवाले कर दो और महाराज को स्वतंत्र करवाओ। इससे पहले कि ये लोग मुझे स्वर्गवासी बना दे, मुझे खिसक लेना चाहिए। भागता कहाँ है बाके? आज तो मैं तेरा खिस्सा खत्म करके ही जाऊंगा।
नहीं, उसे छोड़ दे सेनापति, वो मेरा शिकार है। रानी जी क्षमा करना, मगर मुझे लगता है बाकेलाल जी निर्दोष हैं। उन्होंने कई बार ऐसी ही संदिग्ध अवस्था में महाराज की रक्षा की है। हो सकता है शंकर भगवान ने उनको सपने में कोई भविष्यवाणी की हो और वो सब महाराज को बचाने के लिए कर रहे हों। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं, और ये मुआ मरकब तो वैसे भी बाकेलाल जी से जलता है। ओह, ये मैंने क्या किया, अब क्या करूं? अब जो भी करेंगे हम करेंगे। हमने देखा है कि बाकेलाल हमारी याददाश्त लौटाने के लिए कितना कष्ट सह रहा है। हम अपनी आंखों के सामने उसे मरते नहीं देंगे। हम जा रहे हैं उसे बचाने के लिए। हमें भी चलना चाहिए। जानता है मरकब, महाराज की याददाश्त कैसे गई थी? ऐसे गई थी, कड़ाक। हाय मरा। अबे रुको, ये वही अभिमंत्रित कटहल का वृक्ष है। सही समझे, मगर देर से समझे। कड़ाक। हाय मरा, हाय मरा, हाय ये क्या, मैं तो मर रहा हूँ। ओह, 3 दिन पूरे हो गए, मगर मेरी मृत्यु तो उसके हाथों से होनी थी जो शिव कृपा से उत्पन्न हुआ है। घबरा मत बाके, मैं आ रहा हूँ। आजा मोटे, तू भी आजा। कड़ाक। हाय, ठंड पै गई। ओह, ये लोग भी पहुंच गए। आ जाओ और तुम सभी भी मर जाओ ताकि मेरा रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। उफ, ये क्या उधम मचा रखा है सबने, कोई शांति से तपस्या भी नहीं करने देता। घर्र हैं, ये क्या हो रहा है? मेरा श्राप टूट गया। मैं देव वृक्ष पाजी खेत हूँ। मैंने ऋषि उंगली कर्ताचार्य की तपस्या में उंगली की तो इन्होंने श्राप देकर मुझे नरभक्षी वृक्ष में बदल दिया, और मेरी मुक्ति तभी होनी थी जब मैं एक ही दिन में 101 पापियों को खाता, और आज बाकेलाल के कारण यह संभव हो पाया। उंगली करने की कीमत तो सबको चुकानी ही पड़ती है। क्यों बेटा बाकेलाल, आखिर तू भी तो उंगली करने से बाज नहीं आया ना? अब बता, तुझे श्राप देकर क्या बनाऊं? जी जी जी, मैं ये वो। अब आपको उंगली करने के दिन खत्म हो गए ऋषि उंगली कर्ताचार्य। मैं आपको स्वर्ग ले जाने आया हूँ। आपकी प्यारी बिल्ली मुठल्ली वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और आज बाकेलाल के कारण पूरे ब्रह्मांड की रक्षा हुई है। दरअसल देव शत्रु स्मृति चोर पुण्य आत्माओं की स्मृति चुराकर एक स्मृति कोष बना रहा था, जो कि अगर बन जाता तो पूरा संसार असुरों के अधीन हो जाता। मगर बाके द्वारा ये सब करने के कारण विक्रम की स्मृति उसे नहीं मिली, और उसका स्मृति कोष पूरा नहीं हुआ, और वो नष्ट हो गया। देवराज इंद्र ने तुमको सभार धन्यवाद दिया है बाकेलाल, मगर मेरे बलमा महाराज का क्या होगा? चिंता ना करो, ये वृक्ष किसी पुण्य आत्मा की बलि नहीं लेता। तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे, और चूंकि उनके सिर पर 2 बार कटहल गिरा है तो उनकी स्मृति भी लौट आएगी। चलचित्रों में ऐसा ही होता है। अरे, हम तो बाकेलाल के साथ कटहल लेने गए थे, हम यहाँ कैसे आ गए? ओह महाराज, कटहल सिर पर गिरने पर आपकी याददाश्त चली गई थी, मगर आज दोबारा कटहल गिरने पर आपकी याददाश्त लौट आई है। आपको सब याद आ गया है ना? हाँ, हमें सब याद आ गया है, और यह भी याद आ गया है कि हमें तुम्हारी चुटिया काटनी थी। ओह नहीं भैया, बचाओ। रुक जाओ जीजे, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। अरे ओ बोधी वाले भैया, तुमको पता है कि मैं कौन हूँ? तेरी तो गई बेटा, अब मैं तबीयत से तेरी याददाश्त वापस लाऊंगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और मेगा स्टार सेलिब्रिटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।